सरपंच के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, हमें उस जंगल वाले मंदिर के बारे में पता चला है, उसी की जांच करने आए हैं। साहब, जो भी उस आरती की आवाज के पीछे गया है वो कभी वापस नहीं आया। तीनों टॉर्च और बंदूक लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से साफ रोशनी आ रही थी। घंटियां लगातार बज रही थी। अगरबत्ती की खुशबू भी हवा में घुली हुई थी। उसी समय मंदिर की छत से कुछ टपका। रमेश ने ऊपर टॉर्च डाली। पहले तो उससे कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक उसकी सांस रुक गई। जब टॉर्च की रोशनी उस पर साफ पड़ी तो तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुन रहे हो ना तुम? अंधेरे में जो छिपा है वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला शिकार शायद तुम हो। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और छोटी पहाड़ियों के बीच एक पुराना गांव था, धौलपुर। यह गांव बहुत शांत और साधारण था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, बच्चे कच्ची गलियों में खेलते और गांव की औरतें कुएं के पास इकट्ठा होकर बातें करती। लेकिन धौलपुर के बारे में एक ऐसी बात थी जिसके कारण आसपास के इलाके के लोग इस गांव का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। वह मंदिर इतना पुराना था कि अब उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और कई जगह पत्थर भी टूट चुके थे। गांव वाले उसे पहले शांतिनाथ मंदिर कहते थे, लेकिन पिछले कई सालों से लोग उसे एक नए नाम से बुलाने लगे थे, आत्माओं का मंदिर। क्योंकि उस मंदिर में हर रात एक ऐसी घटना होती थी जिसे कोई भी समझ नहीं पाया था। ठीक शाम के 7 बजे मंदिर से आरती की आवाज आने लगती थी। घंटियां बजती थीं, दिए जलते दिखाई देते थे, अगरबत्ती की खुशबू भी जंगल तक फैल जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंदिर में कोई इंसान नहीं होता था। गांव के कई लोगों ने दूर से झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने की कोशिश की थी, पर हर बार मंदिर के अंदर खाली दिखाई देता था। फिर भी आरती होती रहती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने मंदिर के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी, और वही जिज्ञासा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। क्योंकि जो भी उस आरती की आवाज का पीछा करते हुए मंदिर तक गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद जंगल में किसी का जूता मिलता, कभी किसी का फटा हुआ कपड़ा, लेकिन इंसान कभी नहीं मिलता, जैसे वह अचानक हवा में गायब हो गया हो। धीरे धीरे गांव के लोग इतने डर गए कि शाम होते ही पूरा गांव घरों के अंदर बंद हो जाता। 7 बजे के बाद गांव की गलियां बिल्कुल खाली हो जाती थीं। कोई भी उस समय जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। कई सालों तक यह रहस्य ऐसे ही बना रहा। फिर एक दिन यह खबर जिला पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस को लगा कि शायद जंगल में कोई अपराधी छिपा हुआ है जो लोगों को डराकर गायब कर रहा है। इस मामले की जांच के लिए भेजा गया एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अपने तेज दिमाग और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है, और अगर सही तरीके से जांच की जाए तो वह सच्चाई सामने आ ही जाती है। अर्जुन के साथ 2 कांस्टेबल भी थे, कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल भीमा। तीनों पुलिस की जीप में बैठकर धौलपुर गांव पहुंचे। जब जीप गांव के अंदर दाखिल हुई तो कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। गांव में पुलिस का आना यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी बात थी। सरपंच तुरंत अर्जुन से मिलने आ गया। सरपंच के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, हमें उस जंगल वाले मंदिर के बारे में पता चला है, उसी की जांच करने आए हैं। सरपंच का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, उस मंदिर में मत जाइए। अर्जुन ने पूछा, क्यों? सरपंच ने धीरे से कहा, वो मंदिर इंसानों के लिए नहीं है।
गांव के कुछ और लोग भी वहां आकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, साहब, कई लोग वहां जाकर गायब हो चुके हैं। दूसरा आदमी बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है, मंदिर में कोई नहीं होता, फिर भी आरती होती है। कांस्टेबल भीमा ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत था। वह बोला, डर अक्सर सच को छुपा देता है और मैं वही सच ढूंढने आया हूं। सरपंच ने फिर समझाने की कोशिश की। साहब, जो भी उस आरती की आवाज के पीछे गया है वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हर रहस्य का अंत होता है। उसने घड़ी की तरफ देखा। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रात होने का इंतजार करेगा। पूरे दिन अर्जुन गांव में घूमता रहा और लोगों से बात करता रहा। हर किसी ने वही कहानी सुनाई। 7 बजे आरती होती है, मंदिर में कोई दिखाई नहीं देता और जो भी वहां जाता है वह गायब हो जाता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। आसमान का रंग नारंगी से गहरा नीला होने लगा। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जाने लगे। जैसे ही घड़ी में 6:45 बजे, पूरा गांव अचानक शांत हो गया। गलियां खाली हो गईं, दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन ने रमेश और भीमा की तरफ देखा। तैयार हो? दोनों ने सिर हिलाया। तीनों टॉर्च और बंदूक लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि आसमान मुश्किल से दिखाई देता था। जंगल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों धीरे धीरे मंदिर की दिशा में आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ जोर से हिला। रमेश तुरंत रुक गया। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई और अगले ही पल उसके मुंह से धीरे से निकला, साहब। झाड़ियों के पीछे खड़ा था एक काला भेड़िया, लेकिन वह साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। भेड़िया कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर बिना आवाज किए अंधेरे में गायब हो गया। तीनों कुछ पल वहीं खड़े रह गए। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। भीमा ने धीरे से कहा, साहब, उसकी आंखें आपने देखी? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह बस आगे देखने लगा, क्योंकि दूर जंगल के अंदर उसे मंदिर की टूटी हुई छत दिखाई देने लगी थी। और उसी समय जंगल की हवा में धीरे धीरे घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आरती शुरू हो चुकी थी। जंगल के अंदर धीरे धीरे घंटियों की आवाज तेज होने लगी थी। वह आवाज साफ बता रही थी कि मंदिर में आरती शुरू हो चुकी है। लेकिन अर्जुन, रमेश और भीमा जानते थे कि उस मंदिर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए। फिर भी तीनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। जंगल की हवा अब ठंडी लगने लगी थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं हिल रही थीं और उनके बीच से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही मिनटों में वे मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर सच में बहुत पुराना था। पत्थरों से बना वह ढांचा कई जगह से टूट चुका था। दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी और कई जगहों पर जंगली बेलें उगाई थीं। मंदिर के सामने का आंगन सूखे पत्तों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से साफ रोशनी आ रही थी। घंटियां लगातार बज रही थीं। अगरबत्ती की खुशबू भी हवा में घुली हुई थी। अर्जुन ने धीरे से मंदिर के अंदर कदम रखा। रमेश और भीमा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। मंदिर में दिए जल रहे थे, घंटियां अपने आप हिल रही थीं और सामने भगवान की मूर्ति के पास रखी आरती की थाली धीरे धीरे घूम रही थी। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मंदिर पूरी तरह खाली था। भीमा की आवाज कांप गई, साहब, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन चुपचाप चारों तरफ देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। अचानक मंदिर के बाहर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। तीनों तुरंत मुड़े। मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल काला तेंदुआ खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तेंदुआ धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगा। रमेश घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। ढाई गोली सीधा तेंदुए के शरीर से टकराई, लेकिन तेंदुआ वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अगले ही पल उसका पूरा शरीर धुएं की तरह हवा में घुल गया।
मंदिर के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। रमेश के हाथ कांप रहे थे। साहब, गोली लगी थी, फिर भी। अर्जुन भी अब समझने लगा था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सामान्य तरीके से समझना मुश्किल है। वह मंदिर के फर्श को ध्यान से देखने लगा। उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटा गया हो। वह निशान मंदिर के पीछे की दीवार की तरफ जा रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करते हुए पीछे पहुंचा। दीवार के पास पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर से नीचे तक घुमाई। दीवार में एक पतली दरार दिखाई दी। अर्जुन ने हाथ लगाकर देखा, पत्थर हल्का सा हिल गया। उसने जोर लगाया और अचानक पत्थर का एक हिस्सा खिसक गया। उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। भीमा ने डरते हुए कहा, साहब, शायद लोग इसी रास्ते से गायब हुए। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही मंदिर की घंटियां अचानक बहुत तेज बजने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से झकझोर दिया हो। और हवा अचानक ठंडी हो गई। दियों की लौ कांपने लगी और उसी समय मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। भीमा घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। साहब, दरवाजा बंद हो गया। उसी समय मंदिर की छत से कुछ टपका। रमेश ने ऊपर टॉर्च डाली। पहले तो उससे कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक उसकी सांस रुक गई। साहब, जब टॉर्च की रोशनी उस पर साफ पड़ी तो तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। छत से उल्टा लटका हुआ था एक इंसानी शरीर। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, रमेश पीछे हट गया, क्योंकि वह चेहरा ठीक उसी जैसा था। उसी बाल, उसी चेहरे की बनावट, जैसे कोई उसका ही दूसरा रूप वहां लटका हुआ हो। रमेश डर के मारे हकलाने लगा। ये क्या है? अर्जुन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांस तेज हो गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। भीमा तुरंत उसके पास दौड़ा, रमेश। लेकिन रमेश बिल्कुल शांत पड़ा था। सांस बंद हो चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, न खून, न घाव, कुछ भी नहीं। जैसे उसकी जिंदगी अचानक किसी ने छीन ली हो। भीमा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर के अंदर अचानक हवा और ठंडी हो गई। तभी बाहर से फिर एक आवाज आई, धीमी कुर्राहट। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर अब 3 परछाइयां खड़ी थीं। काला भेड़िया, काला तेंदुआ और एक विशाल काला सांप। तीनों की आंखें लाल चमक रही थीं। लेकिन इस बार अर्जुन ने एक अजीब चीज देखी। उन जानवरों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे जैसे हवा में तैर रहे थे। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे खुद ही बजती रहीं और उसी समय मंदिर की दीवारों पर अजीब परछाइयां चलने लगीं, जैसे वहां कई अदृश्य लोग मौजूद हों। भीमा कांपती आवाज में बोला, साहब, हम यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर मंदिर की मूर्ति के पीछे लगे एक पुराने टूटे हुए दर्पण पर पड़ी। दर्पण धूल से ढका हुआ था, लेकिन उस दर्पण में मंदिर का दृश्य थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ से धूल साफ की और जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि दर्पण में मंदिर के अंदर कुछ और भी दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसी चीजें जो असली दुनिया में मौजूद नहीं थीं। और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि इस मंदिर का रहस्य सिर्फ जंगल या जानवरों से जुड़ा नहीं था। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और अकल्पनीय था। मंदिर की घंटियां अब और तेज बजने लगी थीं और बाहर खड़े लाल आंखों वाले जानवर अब धीरे धीरे दरवाजे के और करीब आ रहे थे। अर्जुन को समझ आ गया था कि अब इस रहस्य का असली चेहरा सामने आने वाला है, लेकिन वह जो देखने वाला था उसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। मंदिर के अंदर ठंडी हवा धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। घंटियों की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी अनदेखी शक्ति से भर गया हो। असल मंदिर में तो सिर्फ अर्जुन, भीमा और जमीन पर पड़ा रमेश का शरीर था, लेकिन दर्पण में मंदिर के अंदर दर्जनों धुंधले साए घूम रहे थे। वे इंसानों की तरह दिख रहे थे,
लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनके शरीर धुएं की तरह हल्के और धुंधले थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वे सभी भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर आरती कर रहे थे। दर्पण में आरती करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जैसे वहां सैकड़ों लोग मौजूद हों। लेकिन असली दुनिया में मंदिर पूरी तरह खाली था। भीमा ने कांपती आवाज में पूछा, साहब, दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो यहाँ नहीं है वही दिखाई दे रहा है। भीमा समझ नहीं पाया। वह धीरे धीरे दर्पण के पास आया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके मुंह से डर के मारे आवाज भी नहीं निकली। दर्पण में वे सभी धुंधले साए आरती कर रहे थे। उनके हाथों में दिए थे और उनकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह खाली थे, जैसे किसी ने उन्हें बिना चेहरा बनाए ही छोड़ दिया हो। भीमा पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये लोग कौन हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद ये लोग नहीं हैं, सिर्फ परछाइयां हैं। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े लाल आंखों वाले जानवर अचानक हिलने लगे। भेड़िया धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। फिर तेंदुआ भी आगे बढ़ा और काला सांप दरवाजे के सामने कुंडली मारकर बैठ गया। लेकिन अभी भी उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वे हवा में तैरते हुए लग रहे थे। अर्जुन को अचानक एक अजीब सी बात समझ आई। उसने फिर से दर्पण की तरफ देखा। दर्पण में मंदिर के अंदर आरती करने वाले साए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन सायों के पीछे उसे कुछ और दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों के बीच जैसे एक दरार खुली हुई थी। उस दरार के अंदर गहरा अंधेरा था, जैसे वह किसी दूसरी जगह की तरफ खुलती हो। अर्जुन की आंखें फैल गईं। भीमा, देखो ध्यान से। भीमा ने फिर से दर्पण में देखा। उसे भी अब वही दरार दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो, और वह दरवाजा सिर्फ दर्पण में दिखाई दे रहा था। अचानक मंदिर की घंटियां एकदम से बहुत तेज बजने लगीं, इतनी तेज कि पूरा मंदिर कांपने लगा। दियों की लौ तेज हवा में डगमगाने लगी, और तभी दर्पण के अंदर दिखने वाले साए अचानक रुक गए। उनकी हरकतें बंद हो गई। वे सभी एक साथ मुड़कर दर्पण की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। भीमा डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, ये हमें देख रहे हैं। अर्जुन भी अब समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई भ्रम नहीं था। दर्पण के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा था वह किसी दूसरी दुनिया की झलक थी। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा भेड़िया अचानक जोर से गुर्राया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। फिर तेंदुए ने भी गुर्राहट की और काला सांप फुफकारने लगा। मंदिर की हवा अचानक और ठंडी हो गई। जमीन पर पड़ा रमेश का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। भीमा ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। साहब, रमेश का शरीर धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन वह जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे वह सिर्फ एक खाली खोल बन चुका हो। रमेश धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका शरीर कठपुतली की तरह हिल रहा था, और उसी समय दर्पण में दिखाई देने वाले साए भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि यह जगह बहुत खतरनाक है। उसने भीमा का हाथ पकड़ा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी समय मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़े तीनों जानवर अचानक गायब हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन दर्पण में दिखाई देने वाली दरार अब और बड़ी हो चुकी थी, और उस दरार के अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। अर्जुन ने आखिरी बार दर्पण की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन सायों में से एक उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हो, जैसे वह उसे उस दूसरी दुनिया में खींचना चाहता हो। अर्जुन ने तुरंत नजर हटा ली। वह और भीमा तेजी से मंदिर के बाहर भागे। जंगल के अंदर पहुंचते ही दोनों कुछ देर तक बिना रुके भागते रहे। जब वे काफी दूर आ गए तो रुककर पीछे देखा। मंदिर फिर से अंधेरे में डूब चुका था। घंटियों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर दर्पण के अंदर दिखाई देने वाले साए सच में किसी दूसरी दुनिया के थे,
तो वे हर रात इस मंदिर में आरती क्यों करते थे? और सबसे डरावनी बात, क्या वे सिर्फ दर्पण के अंदर ही कैद थे या कभी कभी वे इस दुनिया में भी आ जाते थे? जंगल की हवा अचानक फिर से ठंडी हो गई और दूर कहीं से हल्की सी घंटी की आवाज फिर सुनाई दी, जैसे मंदिर अभी भी जाग रहा हो और शायद वह रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जंगल में कुछ दूर आने के बाद अर्जुन और भीमा आखिरकार रुक गए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। कुछ मिनट पहले जो कुछ उन्होंने मंदिर के अंदर देखा था वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए समझना आसान नहीं था। भीमा अब भी कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, साहब, वो सब क्या था? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। उसकी नजर अब भी दूर अंधेरे में खड़े मंदिर की दिशा में थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो हमने देखा वो शायद हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं था। भीमा कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उस दर्पण में जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ परछाइयां नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर किसी दूसरी दुनिया से जुड़ गया हो। भीमा ने डरते हुए कहा। और रमेश? अर्जुन के पास उस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। रमेश की मौत बहुत अजीब थी। न कोई घाव, न कोई संघर्ष, बस अचानक उसकी सांस रुक गई, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को छू कर बंद कर दिया हो। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। जंगल में फिर वही गहरा सन्नाटा फैल गया था। फिर अर्जुन ने फैसला किया कि उन्हें गांव वापस लौटना चाहिए। रात और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़े। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें दूर गांव की कुछ टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। गांव पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। सरपंच और कुछ गांव वाले अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन और भीमा को देखा वे तुरंत उनके पास आ गए। सरपंच ने घबराकर पूछा, साहब, मंदिर में क्या हुआ? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, रमेश अब हमारे साथ नहीं है। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे उतर गए। भीमा की आंखें भर आईं। सरपंच ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मंदिर में कुछ था? अर्जुन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि उस मंदिर में क्या था। उसने बस इतना कहा, उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। अगले दिन सुबह पुलिस की टीम गांव पहुंची। रमेश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अर्जुन ने पूरी घटना की रिपोर्ट लिखी, लेकिन रिपोर्ट में भी कई सवालों के जवाब नहीं थे। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़कर अर्जुन भी हैरान रह गया। उसमें लिखा था, मौत का कारण अज्ञात। रमेश के शरीर में कोई चोट नहीं थी, दिल भी सामान्य था, दिमाग भी बिल्कुल ठीक था। ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे उसकी मौत हो सकती थी। जैसे उसकी जिंदगी अचानक अपने आप खत्म हो गई हो। सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि उस मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बंद कर दिया जाए। जंगल के उस हिस्से में जाने पर रोक लगा दी गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। धौलपुर गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। अर्जुन भी कुछ दिनों बाद वहां से वापस चला गया, लेकिन उस मंदिर की याद उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। कभी कभी रात को उसे वह दर्पण याद आता था और उसमें दिखाई देने वाले विषय। समय बीतता गया, कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन एक अजीब घटना हुई। गांव के दो लड़के लकड़ियां काटने जंगल के किनारे तक गए थे। वे मंदिर के पास नहीं गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनमें से एक लड़का अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह लगातार एक ही बात कह रहा था, मंदिर में लोग हैं। गांव वालों ने उससे पूछा, कौन लोग? लड़का कांपते हुए बोला, वे लोग जिनके चेहरे नहीं हैं। यह सुनकर पूरे गांव में फिर डर फैल गया। लेकिन सबसे अजीब घटना कुछ दिनों बाद हुई। एक रात गांव के एक बूढ़े आदमी ने जंगल की तरफ देखा। दूर मंदिर की दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह ध्यान से देखने लगा और तभी जंगल की हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आरती की आवाज, वही आवाज जो कई सालों से उस मंदिर से आती रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बूढ़े आदमी ने देखा कि मंदिर के सामने 3 जानवर खड़े थे। एक काला भेड़िया,
एक काला तेंदुआ और एक विशाल काला सांप। तीनों की आंखें लाल चमक रही थीं। वे बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे किसी चीज की रखवाली कर रहे हों। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक यह दृश्य देखा, फिर डर के मारे घर के अंदर चला गया। अगली सुबह उसने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन अब कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन धौलपुर के लोग आज भी एक बात मानते हैं। वे कहते हैं कि उस मंदिर में हर रात अब भी आरती होती है, लेकिन उसे करने वाला कोई इंसान नहीं है। और शायद उस पुराने दर्पण के पीछे अब भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां चेहरे बिना लोग चलते हैं, जहां साए सांस लेते हैं और जहां से कभी कभी कुछ चीजें हमारी दुनिया में झांकने लगती हैं। कभी कभी रात के समय अगर कोई ध्यान से सुने तो जंगल की हवा में अब भी हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आरती अभी भी चल रही हो। और अगर कोई बहुत दूर से मंदिर की तरफ देखे तो शायद उसे वहां 3 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे, जैसे वे जानवर आज भी उस रहस्य की रखवाली कर रहे हों। क्योंकि शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खुल जाने के बाद पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। अगर तुम अभी भी डर के बावजूद यहाँ टिके हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम सच में डर गए थे या अगली रात का इंतजार कर रहे हो।